वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बात किताब की। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो हर उस इंसान के दिल को टच करेगी जिसने कभी किसी अपने को खोया, जिसने कभी अंदरूनी दर्द छुपा कर रखा, जिसने कभी अपने आप से पूछा हो मैं क्यों इतना बोझ लेकर चल रहा हूँ। जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज़ होती है छोड़ देना, लेटिंग गो। चाहे वो किसी इंसान का साथ हो, किसी तकलीफ का दर्द या किसी सपने की नाकामी। कभी कभी हम उन चीज़ों को अपनी रूह से चिपका कर रखते हैं जो हमें अंदर से तोड़ देती हैं। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो बाय निक ट्रेंटन एक बेहद पावरफुल किताब है जो हमें सिखाती है कि हम कैसे अपनी इमोशंस को समझकर अपनी ज़िंदगी को फिर से कंट्रोल में ला सकते हैं। बिफोर वी बिगिन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू बात किताब की, ताकि हम ऐसी किताबों की विजडम रोज़ मिलकर एक्सप्लोर कर सकें। नीचे सब्सक्राइब बटन क्लिक करें, बहुत मोटिवेशन मिलती है। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग इमोशनल बैगेज। हम सब अपनी जिंदगी में कोई ना कोई इमोशनल बैगेज उठाए फिरते हैं। ऐसी चीजें जो हमने कभी किसी को नहीं बताईं, लेकिन वो हर दिन हर रात हमें अंदर से तोड़ती रहती हैं। ऑथर के मुताबिक इमोशनल बैगेज मीन्स अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, पास्ट ट्रॉमा, रिग्रेट्स, ब्लेम एंड गिल्ट, एक्सपेक्टेशंस दैट फेल्ड एंड मेमोरीज दैट स्टिल हर्ट। प्रॉब्लम यह है कि हम समझते हैं कि टाइम हील कर देता है, लेकिन असल में टाइम सिर्फ तब हील करता है जब हम एक्टिवली हील करते हैं, वरना वूंड्स अंदर से इन्फेक्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल, सोचिए एक ग्लास है पानी से भरा हुआ और आप उसे हाथ में उठाए हुए हैं। 1 मिनट कुछ महसूस नहीं होगा, 5 मिनट हाथ थोड़ा दर्द करेगा, 30 मिनट्स हाथ नम हो जाएगा। ग्लास हैवी नहीं हुआ, आप थक गए। इमोशनल बैगेज भी ऐसा ही होता है। हाउ टू स्टार्ट लेटिंग गो। अपने फीलिंग्स को नाम दें। आई फील सैड, आई फील अबैंडन्ड, आई फील बिट्रेड। उन्हें लिख डालें। योर नोटबुक इज योर सेफेस्ट फ्रेंड। एक्सेप्ट दैट इट इज रियल एंड इट मैटर्स। की टेकअवेज। हाइडिंग योर इमोशंस डजंट हील देम। कन्फ्रंटिंग देम इज पेनफुल बट नेसेसरी। एक्सेप्ट, अंडरस्टैंड, रिलीज। चैप्टर 2, कंट्रोल एंड सरेंडर। इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया है We cannot control everything in life. We only control our reactions. हम बार बार अपने आप को ब्लेम करते हैं। मैं उसे रोक नहीं सका, मैं सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सका, काश मैंने और एफर्ट की होती। ऑथर कहते हैं कि लाइफ का सबसे बड़ा दुख तब पैदा होता है जब हम उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो कंट्रोल में होती ही नहीं। कंट्रोल एटिगरीज। चीज़ें जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, चीज़ें जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। Our actions, other people's decisions, our attitude, past events, situations out of our hands, how people judge us. Letting go equals to deciding where to invest your energy. Real example. ब्रेकअप के बाद इंसान सोचता रहता है, क्या मैं बेहतर हो सकता था? क्या वो वापस आएगी? क्या चीज़ मेरी गलती थी? Reality. You can't control another person's will or heart, but you can control your healing, your future and your peace. Key takeaways. जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं, उनको फोर्स करना सेल्फ टॉर्चर है। सरेंडर इज नॉट वीकनेस, इट इज़ विजडम। जब हम छोड़ देते हैं तभी हम आज़ाद होते हैं। चैप्टर 3, ओवर थिंकिंग एंड मेंटल फ्रीडम। ओवर थिंकिंग हमारी जिंदगी का थीफ है। ये खुशी चुरा लेता है, नींद चुरा लेता है, पीस चुरा लेता है। हम फ्यूचर के व्हाट इफ और पास्ट के वाई में फंसकर प्रेजेंट खो देते हैं। Why we overthink? Fear of losing control, fear of failure, fear of judgment, fear of regrets, और फिर ब्रेन एक फेक रियलिटी क्रिएट करता है जो हम पर अटैक करती है। प्रैक्टिकल टेक्निक, स्टॉप टेक्निक। S, स्टॉप एंड पॉज। T, टेक अ डीप ब्रेथ। O, ऑब्जर्व योर थॉट्स लाइक यू आर वॉचिंग अ मूवी। P, प्रोसीड विथ क्लैरिटी। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, 5 डीप ब्रेथ्स। लुक अराउंड एंड नेम 5 things you can see, 4 you can touch, 3 you can hear, 2 you can smell, 1 you can feel inside. This pulls you out of your head into the present. Key takeaways. Overthinking creates pain, not solutions. Be present. That's where life happens. Ask, क्या ये सोच मेरा फायदा कर रही है? Chapter 4, Self Distancing. जब इमोशंस इंटेंस हो जाते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं। Self-distancing means stepping out and seeing yourself like a third person. Example.
अपने प्रॉब्लम को इमेजिन करें लाइक अ फ्रेंड यू डीपली केयर अबाउट केम टू यू विद द सेम प्रॉब्लम। आप क्या एडवाइस देंगे? वही अपने आप को देने की प्रैक्टिस करें। टेक्निक्स, अपने प्रॉब्लम को लिखें एज अ स्टोरी। अपने आप को नाम से एड्रेस करें। फॉर एग्जाम्पल, अली, काम डाउन, लेट्स थिंक। वॉक अवे फॉर 10 minutes, then revisit. Important realization. You are not your emotions. Emotions are just temporary weather. आप आसमान हो, permanent. Key takeaways. You can observe emotions without being controlled by them. Space equals clarity. Why me? To what now? Chapter 5. Rebuilding Inner Peace. Letting go का फाइनल स्टेज है रीबिल्डिंग, अपनी आइडेंटिटी को फिर से डिजाइन करना। हाउ टू रीबिल्ड? अपनी वैल्यूज लिखो, व्हाट ट्रूली मैटर्स टू यू। बाउंड्री सेट करो, हु ड्रेन्स यू, हु डिजर्व्स एक्सेस। न्यू हैबिट्स बिल्ड करो, हीलिंग इज डेली वर्क। आइडेंटिटी रीसेट एक्सरसाइज। राइट 3 things. Who you no longer want to be. Who you want to become. What actions lead you there? Key takeaways. New life requires space. Remove what blocks it. Don't wait to feel ready. Start small. Growth begins where comfort ends. How to apply this book in daily life. Daily journaling, unload emotional baggage. Meditation for 5 minutes, mental reset. Reduce negative circle, protect energy. Practice forgiveness, set yourself free. Create future goals, don't stay stuck in past. सबसे पहला स्टेप सिर्फ एक डिसीजन है, I choose peace. दोस्तों, लेटिंग गो पेनफुल लगता है, लेकिन इसी पेन के पीछे फ्रीडम छुपी होती है। आज डिसाइड करें कि आप किस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी को फिर से जीना स्टार्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में जल्दी बताएं कि आप किस चीज़ को लेट गो करना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगी एटॉमिक हैबिट्स, कैसे छोटी हैबिट्स ज़िंदगी बदल देती हैं।